आज 14 अप्रैल है, यानी कि उस लीजेंड का बर्थ जिसने ये नारा दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी के दहाड़ मारता है। और शायद आज एक एजुकेटेड, एक शिक्षित, एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के नाते मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि एजुकेशन रियलिटी में तुम्हें बहुत पावर देता है, तुम्हें दमन से बचाता है। उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके लिए एक चीज़ है कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल। एक ऐसे आदमी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत गहराई से पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ के और जो कंडीशंस सूटेबल लगी इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो इम्प्लीमेंट किया। एक बहुत लोगों को ये मानना होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी एंड पेस्ट किया है। भाई पहले पढ़ो, तुम बाहर के संविधान को पढ़ो। उन्होंने सिर्फ जो सबसे बेहतरीन था उसको इंडिया को दिया, और शायद आज के टाइम में वर्ल्ड्स बेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, उसको इम्प्लीमेंट होने में, दोनों में फ़र्क है। तुम्हें बहुत अच्छा हथियार दे दिया है लेकिन तुम्हें चलाना नहीं आता है, तो ये गलती हथियार की नहीं, गलती तुम्हारी है। हम जो बाबा साहब हैं वो बॉर्न हुए एक बहुत ही सोशली बैकवर्ड कास्ट में। हमेशा से उनका दमन हुआ, फेस लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज़, एंड आफ्टर दैट अपने काम में, अपने वर्क में सक्सेस हुई। एक सोशलिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, लॉ मिनिस्टर थे। आई डोंट नो हाउ मच डिग्रीज द पर्सन हैड। और एक बात उनका ये था कि उन्होंने कभी भी लड़ाई उनकी जो थी वो कलम से थी। उन्होंने एजुकेशन को एज ए वेपन चुना टू रेज क्वेश्चंस फ्रॉम द सोसाइटी दैट इज़ फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उस सोसाइटी से क्वेश्चंस किए, अपना एजुकेशन को अपना हथियार बना के अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की 3 वर्ड्स के लिए, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, ये वर्ड्स के लिए। क्योंकि शायद एक एजुकेटेड पर्सन जानता है इन वर्ड्स की वैल्यू, इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी। तो ये उनका था, ये फंडामेंटल्स हैं किसी भी राइट्स के लिए। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, विदाउट फ्रीडम कुछ नहीं है। फ्रीडम है, इक्वलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्टिस है, इक्वलिटी नहीं है, तभी भी कुछ नहीं है। ये तीनों वर्ड साथ चलते हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सॉरी। तो उन्होंने ये चीज़ शो करी कि इस दुनिया में सबसे अच्छा जो वेपन है टू चेंज द सोसाइटी, दैट इज़ एजुकेशन। देखो, ये मेरा मानना है कि जो उन्होंने लड़ाई की थी वो स्वयं भगवान के खिलाफ थी। उस टाइम की सोसाइटी में एक जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं भगवान के विरुद्ध लड़ाई थी, और उन्होंने वो लड़ाई सिर्फ कलम से लड़ी। यानी कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन जस्टिस, इक्वलिटी ये सबसे ऊपर है। बहुत लोगों का कहना होता है कि भाई संविधान जो सभा थी उसमें सिर्फ बाबा साहब अकेले मेंबर नहीं थे, बहुत सारे लोग उसमें थे जिन्होंने अपना साथ दिया या संविधान को इम्प्लीमेंट किया, संविधान को आर्किटेक्ट किया। जायज़ भी है, सिर्फ बाबा साहब नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। बट वो कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इवन जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो ये भी पता लगा, इतने ख़राब हेल्थ के बावजूद भी उन्होंने काम किया। विज़न, लीडरशिप उन्होंने दी थी। जो ये बार बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं ना, और एक वर्ड कि जो उन्होंने सिर्फ एक लोगों के मन में होता है कि उन्होंने सिर्फ SC ST के लिए काम किया, नहीं। जो भी दमित था, जो भी दबा कुचला था, उस सब के लिए उन्होंने काम किया। फीमेल्स, वुमेंस, आपको तो सत सत नमन करना चाहिए उस इंसान को
मैं दलित हूँ ये बड़ी बात नहीं है, मैं दलित वुमेन हूँ ये बड़ी बात है। तुम आज जो भी वुमेन कलम उठा पा रही है सब बाबा साहब की देन है। वुमेन्स का अगर कुछ याद हो तो दैट इज़ हिंदू कोड बिल, और यही वजह था जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं, लॉ मेंबर से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल के लिए संविधान सभा खड़ी हो गई थी कि बात क्या कर रहे हो आप। हिंदू कोड बिल का मतलब होता है कि मैरिज में उसको रीमैरिज का अधिकार, उसको डाइवोर्स का अधिकार, उसको प्रॉपर्टी में का अधिकार, यानी कि बाबा साहब ने दलित वर्ग का के लिए काम किया। अब चाहे उस दलित वर्ग में वर्किंग क्लास हो, चाहे वुमेन हो, चाहे SC ST हो, चाहे आदिवासी हो, उन्होंने उन सब के लिए काम किया जो पर्सन क्रस्ड हैं, जो दबे हुए पीपल हैं। सो उन्होंने जो वुमेंस की वर्किंग कंडीशंस है उनको ठीक करने की कोशिश की, वुमेंस तक एजुकेशन को पहुंचाने की कोशिश की। उनके 3 नारे जो शायद हम हर किसी को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। बाबा साहब किसी एक समाज के इंस्पिरेशन नहीं है, बाबा साहब हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है कि इतनी कठिन समस्याओं के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। उस टाइम पे उसने मेहनत की जिस टाइम पे सारा समाज, शायद भगवान भी नहीं चाहता था कि वो पढ़े। उनके 3 नारे थे, वो थे कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि एजुकेट हो, एजुकेशन तुम्हें स्ट्रेंथ देती है, तुम्हें दमन, तुम्हें राइट्स, तुम्हारी ड्यूटीज़ को बताती है। जब तुम एजुकेट होते हो तो तुम्हें पता लगता है कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है, और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। एजिटेट, संघर्ष करो, अपने लिए संघर्ष करो, समाज के लिए संघर्ष करो। ऑर्गेनाइज, इकट्ठे रहो। हर किसी के जो इकट्ठे होने में स्ट्रेंथ होती है वो किसी में नहीं होती, यानी कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये बाबा साहब के नारे थे। और फिर मैं बोलूँगी वो किसी एक वर्ग के लिए उसने काम नहीं किया, पूरे भारत को उसने वो संविधान दिया था जिसके तर्ज पे आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। आर्टिकल 32 को उन्होंने हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हें कितने भी राइट्स मिले हुए हैं, अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिला हुआ है। वुमेन्स जिनको दुनिया भर भर के व्रत याद होते हैं, उनके मूर्ति के आगे डेली सत सत नमन करना चाहिए कि वो बाबा साहेब थे जिन्होंने उनको दहाड़ने का अधिकार दिया। उस लीगैंड को, उस महान आत्मा को मेरा दिल से नमन। मैं जब जब कलम पकड़ती हूँ मैं तब तब आपका धन्यवाद करती हूँ बाबा साहेब। यू आर माई ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू।